जारी हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, मेल फीमेल के बारे में भी पूरी सूचना दी गई है। सभी विषयों के कट ऑफ पर रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अतुल प्रसाद जी का बड़ा बयान आया है, इन काउंसलिंग पर रोक लग सकती है, इन कागजात को लाना अनिवार्य होगा। पूरा हम इस तरह चर्चा करेंगे। और यहाँ पर बात किया जाए तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में बात करें तो कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। तो संपूर्ण चर्चा के लिए हम लोग प्रयागराज से प्रेजेंट हैं दोस्तों। हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। अब हम लोग आज के दिन भर की पूरी चर्चा करेंगे कि क्या आज बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अब अभ्यर्थियों को किन किन कागजातों का ध्यान देना है, और अतुल प्रसाद जी का क्या बड़ा बयान आया है, और इसी के साथ डीवी कराने जाते समय किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है। तो जल्द से जल्द सभी हमारे प्यारे भाई बहन आ जाएं। आप सभी का कमेंट ले लेते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड जो भर्ती है उसके ज़्यादातर विषयों का परिणाम कल जारी कर दिया गया था। और परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों में काफ़ी असंतोष है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी हिदायत दी गई है काउंसलिंग को लेकर भी। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को रोकने का भी निर्देश है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग को रोका जा सकता है। तो आप सभी को बहुत सावधानी से अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो है अतुल प्रसाद जी का जो ट्वीट आ रहा है, जो बयान आ रहा है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार हम पुनः बात कर लेते हैं अपने एक्सपर्ट की जो राय आई है, और ख़ास रूप से जो उनकी राय है कि वास्तव में जो कटअप आपकी गई है वो क्यों हाई गई है। तो फिर एक बार आपको बता देना चाहते हैं कि आपकी जो कटअप हाई गई है, बात करें जितने भी रिजल्ट अब तक आए हैं उसमें सब मिला करके आपके मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण आपकी कटअप हाई चली गई है। और कटअप इतना ज़्यादा हाई चली गई है जिसका आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें, अगर लैंग्वेज को इन्होंने रखा था, अगर लैंग्वेज को नहीं हटाया होता तो सब मिलाकर के लैंग्वेज के कारण जो है आपकी जो मेरिट है कुछ डाउन गई होती। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं किया, मनमानी किया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट की राय आ चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन अभ्यर्थियों का जिनके जो है रिजल्ट रोके जा रहे हैं और आपको सावधान रहना है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़ी अपडेट आई है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट रोका जा रहा है वो कौन कौन हैं। एक बार आप सभी का कमेंट ले लेते हैं। सभी प्यारे भाई बहन आ जाएं, क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है, लगातार रिजल्ट आ रहे हैं और काउंसलिंग शुरू है। और इसमें नए नए नोटिस आ रहे हैं जिसको हम लगातार आपको बताने के लिए प्रयागराज से लाइव प्रेजेंट हो रहे हैं। चलिए एक बार आप सभी के कमेंट ले लेते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट भी आया है, उनके ट्विटर हैंडल से, उसको भी हम अभी दिखा रहे हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड हम ज़रूर आएंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट जो है कलेक्ट करते हैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है रात भर की, उसको आकर के सुबह में हम देते हैं। क्योंकि लगातार बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग भी चल रही है और साथ ही साथ दोस्तों को हर अपडेट से रूबरू रहना भी ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि किन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लग जाएगी। तो देखिए, वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएलएड एनआईओएस से किया हुआ है। देखिए स्पष्ट रूप से बड़ी अपडेट दिया गया है कि जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है उनका जो है किसी भी शर्त पर जो है काउंसलिंग नहीं होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों बात करें तो डीवी कार्यक्रम जारी किया गया है और इसी के साथ इन कागजात को लाना भी अनिवार्य किया गया। सर सप्लीमेंट्री देखिए, सप्लीमेंट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, लेकिन वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ऊँट के मुंह में जीरा है, कोई उसका मतलब नहीं है। तो आप टीआरई 3 के लिए आप लोग तैयारी करें। बाकी देखिए डीवी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, एक बार पुनः मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो अभ्यर्थी हैं इनका डीवी कार्यक्रम इस तरह से हो रहा है। और आज अगर हम बात करें तो देखिए जो है आज है 28 तारीख, उच्च माध्यमिक से लगातार कक्षा 11-12 के सभी विषयों की काउंसलिंग होगी। 26 से आपकी काउंसलिंग शुरू हुआ 25 से, लेकिन 26 से जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 की काउंसलिंग शुरू है, जिसमें 26-12 को मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक की सभी काउंसलिंग कराई गई है। अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ 27-12
2023 से लगातार माध्यमिक कक्षा 9-10 की जैसे कल बात की जाए तो कराई गई है। और इसी के साथ दोस्तों बात कर रहे हैं तो 28/12/2023 आज जो है उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 की सभी विषयों की काउंसलिंग है। एक बार आप सभी की कमेंट ले लेते हैं। सर 9 to 10 का वेरिफिकेशन में सीटेट नहीं है, देखा जाएगा सर, ओनली एस्टेट देखा जाएगा क्या, क्योंकि दोनों में रिजल्ट हुआ है। देखिए जिसमें जो चीज़ मांगा गया है वो ही रहेगा। अगर हम बात करें 9-10 में आपको यस स्टेट होना जरूरी है, 11-12 में यस स्टेट मांग रहा है तो आप अपना यस स्टेट कार्ड लेकर के जाना अनिवार्य है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये 27 को काउंसलिंग है, 28 को है, फिर यहाँ पर देखिए 30 को कल प्राथमिक का शुरू हो रहा है। अब इसमें दोस्तों बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन्होंने क्या कहा हुआ है उसको ध्यान दे लीजिए फटाफट सभी प्यारे भाई बहना। देखिए यहाँ पर भी एक इनका ट्वीट आया हुआ है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया था कि TRE 2.0 कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिजल्ट शुड वेट फॉर ऑल रिजल्ट एंड देन गो फॉर DV काउंसलिंग। जिन अभ्यर्थियों का सभी रिजल्ट आ गया है अब वो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। इनका एक जो है बड़ा अपडेट आया था जिसको पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपका अगर सभी रिजल्ट आ गया तो आप जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों इन दस्तावेजों को आप ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। TRE 2.0 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु डॉक्यूमेंट में सूची जो दी गई है BPSC वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित 2 प्रति फाइल लेकर के आपको जाना है। BPSC TRE 2.0 का प्रवेश पत्र आवेदन पत्र भी आपको लेकर के जाने हैं, आप जरूर लेकर के जाइए। जो आवेदन करते समय प्रिंट आउट किया गया था उसको ले लीजिएगा। 10वीं का अंक पत्र आपको लेकर के अवश्य जाना है, मूल प्रमाण पत्र। 12वीं का अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र अवश्य लेकर के जाना है। इसको देख लीजिए, स्नातक अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, स्नाकोत्तर अंक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, कहीं से आप कोई गलती नहीं करेंगे। औपबंधिक प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। साथ में देखिए यहाँ पर आपने जो अर्ता भरा था BEd DLEd अंक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाने हैं। जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड भी लेकर के आपको जाना है। और स्टेट का प्रवेश पत्र अंक प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। और साथ में ही दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर तो स्टेट बैंक का पासबुक या बैंक बुक भी लेकर के जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ पर ले चलते हैं सीधे। आज क्या बड़ी अपडेट है उसको देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो है SSC SC ST वर्ग के 3115 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और विषय वेबसाइट पर जिला आवंटन की सूची भी जारी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि मध्य से लेकर के उच्च माध्यमिक तक 7 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें दोस्तों BPSC ने वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम भी अपलोड कर दिया है, जैसा कि कल सबसे पहले PS क्लासेस ने बताया था, फिर आपको दिखा दे रहा हूँ। BPSC ने बुधवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिलाकर 7 विषयों का रिजल्ट घोषित किया है। जितने विषय बचे हैं दोस्तों जैसे ही आएगा फिर जो हमारी टीम लगातार बनी है आपको दिखाएगी। इनमें शिक्षा विभाग के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शिक्षक नियुक्ति शामिल है। आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के लिए 3115 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इतना नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं 6वीं से 8वीं तक के लिए हिंदी अंग्रेजी में 78 शिक्षक अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तो गणित विज्ञान विषय में 78 और सामाजिक विज्ञान में भी 78 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रिजल्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उच्च माध्यमिक यानी 11वीं और 12वीं की अरेबिक और बिजनेस स्टडी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। तो देखिए सारे रिजल्ट आ गए हैं। अरेबिक में 71 और बिजनेस स्टडी में 133 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए हुआ है। 9वीं और 10वीं की बात करें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 2 विषयों के रिजल्ट पर आप गौर करें तो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के तहत गणित में 31 और SSC SC एवं ST कल्याण विभाग के तहत कंप्यूटर साइंस में 62 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। दूसरी तरफ देख सकते हैं दोस्तों BPSC TRE 2.0 से रिलेटेड बड़ी अपडेट और है कि अध्यापकों की ओर से अधूरी जानकारी देने पर विभाग का फैसला होगा। देख सकते हैं एडमिट कार्ड में स्टिकर रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार हमारे सभी प्यारे भाई जल्द से जल्द आ जाएं
कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जिसको लेकर के हम बताने जा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट ने सबसे पहले फिर एक बार बता दिया है, जल्द से जल्द आप सभी आ जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ हलचल तेज है और क्या बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है जिसको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको मैं देख लेता हूं, फिर फटाफट बात करता हूं, ले चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। नियोजित शिक्षकों का ब्यौरा जिलावार दर्ज होगा, ये बात हो रही। कई नियोजित शिक्षक खुद को नियमित बता रहे थे, इनको देख लीजिए। सूबे के सभी नियोजित शिक्षकों का ब्यौरा अब जिला स्तर पर दर्ज होगा। पोर्टल पर ब्यौरा उपलब्ध कराने का कार्य जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी द्वारा होगा। इस बाबत विभाग ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह स्वयं शिक्षकों के संबंध में पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इससे पहले शिक्षकों को स्वयं यह पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी थी। 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने ब्यौरा अपलोड कर दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा अधूरी अथवा गलत जानकारी दी जा रही है। चलिए, अब तक की बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। हमारे एक्सपर्ट ने एक बार फिर बता दिया है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड बड़ी खबर हम बताएंगे आपको। सर इग्नोर क्यों कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं बताइए। बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा रहा, कमेंट करिए। सभी प्यारे भाई बहन को बताया जाएगा। कुछ समय के लिए हम रहेंगे प्रयागराज से लाइव। जल्द से जल्द आप सभी आ जाएं। जो भी आपके कमेंट होंगे उसको हम ले लेंगे। चलिए, जिन विषयों का रिजल्ट दोस्तों बचा हुआ है उनके रिजल्ट आज भी जारी किए जाएंगे। और आपको ध्यान देना है, बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे कोई नई नोटिस आ रही है या बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा कोई नई नोटिस होगी या कोई अपडेट होगा, तो सबसे पहले प्रयागराज से हम लाइव होकर के आपको बता देंगे। क्योंकि आप जानते हैं इस समय बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो है काउंसलिंग शेड्यूल चल रहा है। अभ्यर्थी परेशान हैं, नए नए नियम आ जा रहे हैं, बीच में कोई भी नया आदेश आ सकता है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारी टीम लगातार जो है वेबसाइट को विजिट करती रहती है और जैसे ही आएगा हम तुरंत आपको बता देंगे। राज्य भर के स्कूलों से हटाए गए 782 अतिथि शिक्षक को हटा दिया गया है। पटना में 342, भागलपुर में 512, गया में 421, मुजफ्फरपुर में 221, रोहतास में 312, भोजपुर में 421, किशनगंज में 120, पूर्णिया में 118 और सिवान में 203 और छपरा में 122 लोगों को हटा दिया गया है। ये अतिथि शिक्षक थे। 4247 अतिथि शिक्षक कर रहे थे काम 2018 से। अब इनकी नियुक्ति जा चुकी है। अभी तक सबसे अधिक नवादा और गोपालगंज से हटे हैं अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक संघ ने जताई है नाराजगी, आप देख सकते हैं। तो अब नाराजगी जता रहे हैं, ये बात यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर जो बीपीएससी से लोग सेलेक्ट हैं वो जाएंगे और वहाँ पर अध्यापन का कार्य करेंगे। एक तरफ बीपीएससी ने सफल शिक्षकों की बहाली तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को हटाने का काम भी तेज चल रहा है। सिर्फ 1 महीने के भीतर 700 से अधिक अतिथि शिक्षक हटा दिए गए हैं। हटाए जा रहे अगर बात करें तो अतिथि शिक्षक जिला मुख्यालय से लेकर शिक्षा विभाग तक का चक्कर लगा रहे हैं और रोजगार न छीनने की गुहार लगा रहे हैं। तो अब दोस्तों देखिए, ये भी बड़ी अपडेट है। क्या अब इसमें आ रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर बात करें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, जैसा कि टीआरई 1 में आया हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऊँट के मुंह में जीरा होगा। आप जिस तरह से देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस तरीके से कारनामा हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है, आप सभी देख सकते हैं। हड़बड़ी में जो है आपका सिलेबस जारी हुआ, उसी के साथ जो है सिलेबस में परिवर्तन हुआ, बहुत कम समय में आपकी परीक्षाएं कराई गई, रिजल्ट भी जारी हुआ। तो आप देख सकते हैं आपाधापी में रिजल्ट जारी हो रहा है, तो इससे भाई बहनों को बहुत दिक्कत हुई है। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, जहां पर आप देख सकते हैं कल के सारे रिजल्ट पड़े हुए हैं और आज भी रिजल्ट आएंगे। जैसे आएंगे हम आपको दिखाएंगे। ले चलते हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कल के सारे रिजल्ट आए हैं जिन्होंने आसमान छुआ हुआ है। ये कल का जो है देखिए, ये सारी अभी हम जाएंगे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ये सारे रिजल्ट हैं। भाई बहन जितना उम्मीद लगाए थे रिजल्ट को लेकर के, परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आने के बाद सभी मायूस हो गए और यहाँ तक कि
जो कटअप आई है उसे लेकर के प्रयागराज में भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। इतनी बड़ी वैकेंसी और इतनी ज़्यादा कटअप गई है, इसका क्या मतलब है? कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। चलिए एक बार आप सभी के कमेंट ले लेते हैं। सर बताइए क्या है, फटाफट। आप कुछ समय तक हम रहेंगे, जल्द से आप सभी आ जाएं, जल्द से जल्द आप सभी आ जाएं और